डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गंगा बेसिन पढ़ा था और अब हम इस वीडियो में सतलुज बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सतलुज बेसिन देखिए, सतलुज और व्यास दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिलती है। सतलुज बेसिन के मुख्य राज्य पंजाब और हरियाणा हैं। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह पंजाब और हरियाणा को सिंचाई और बिजली के लिए जल उपलब्ध कराता है। सतलुज बेसिन में की जलवायु गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडी होती है। ध्यान से सुनिए बेटा, सतलुज और व्यास दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं और पाकिस्तान में ये आगे जाकर पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है। सतलुज बेसिन के मुख्य जो राज्य हैं वो पंजाब और हरियाणा है। इस पर बना हुआ जो बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है और इसका जल जो हरियाणा और पंजाब में सिंचाई और बिजली के लिए उपयोग में लिया जाता है। सतलुज बेसिन में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड होती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत में बहने वाली तीनों नदियों से बड़ी है। ये तीनों नदियाँ गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियों में ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत से आरंभ होती है, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण में मुड़ने से पहले हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ये देखिए बेटा मैप में, ये जो नदी हमें दिखाई दे रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये यहाँ पर आकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ये देखिए बेटा, ठीक है, ये तिब्बती क्षेत्र से आती है। यह असम में भी बहती है, तब बांग्लादेश में, असम से बहने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ जहाँ यह बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा के कारण इस नदी में प्राय बाढ़ आ जाती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन कोसी, गारो और नागा पहाड़ियों से घिरा है। शिलांग, गुवाहाटी और दिसपुर इसके मुख्य नगर हैं। ये था हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इसके बाद गंगा बचाओ योजना। गंगा एक पवित्र नदी है परंतु अधिक प्रदूषित है। बहुत से शहर कोलकाता, कानपुर, पटना, इलाहाबाद आदि इन नदियों के किनारे हैं। ये शहर जो है ये औद्योगिक नगर है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इन फैक्ट्रियों में से बहुत से सामानों का उत्पादन किया जाता है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पदार्थों को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे जल गंदा और प्रदूषित हो जाता है। यह पीने और अन्य कार्यों के योग्य नहीं रह जाता। हमारी सरकार ने नदियों को साफ बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिससे हमें साफ व स्वच्छ पीने का पानी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम जो सरकार द्वारा आरंभ किया गया है, इसे गंगा बचाओ योजना कहा जाता है। आशा है कि भविष्य में इस नदी की शुद्धता को हम बनाए रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके बुक वर्क हम आज ही करेंगे और अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कल कर लेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।